और कैसे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं हूँ आपका सोमेन सर और मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस। बोलिए कोई दिक्कत? तो चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस हम फ्लावर्स को तीन कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला कौन सा? हाइपोगाइनस, दूसरा कौन सा? एपिगाइनस, और तीसरा कौन सा? पेरीगाइनस। आइए बारी बारी से सब समझते हैं, आपका एक भी डाउट हम रहने नहीं देंगे। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? चलिए आते हैं हम लोग सबसे पहला हाइपोगाइनस फ्लावर। क्या होता है हाइपोगाइनस फ्लावर? हाइपोगाइनस फ्लावर मतलब क्या? ऐसा नाम में ही छिपा हुआ। हाइपो मतलब क्या? बिलो। भी चीज प्रेजेंट है, जितना भी चीज प्रेजेंट है वो ओवरी के नीचे प्रेजेंट है। यहां पे सुपीरियर हो गया कौन? ओवरी। रहना होगा तुमको मेरे नीचे। ऐसा कंडीशन कौन सा? हाइपोगाइनस फ्लावर। ओवरी कैसा है? सुपीरियर। चलिए एक बार देख लेते हैं। द गाइनोसियम ऑक्युपाइज एट द हाईएस्ट पोजीशन while the other parts are situated below it. तो ovary in such flowers is said to be क्या? superior. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल याद रखने के लिए एक शानदार सा ट्रिक हेवल्स का आता है MCB। MCB जब वोल्टेज ज्यादा आ जाता है तब MCB क्या हो जाता है? हम लोग का ऑफ हो जाता है। यदि MCB ऑफ नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो एम से क्या हो गया? एम से हो जाएगा मस्टर्ड। सी से क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा चाइना रोज। बी से क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा ब्रिंजल। क्या आपको याद हो गया? हेवल्स MCB सिंपल सा ट्रिक है। हेवल्स MCB मतलब H से हाइपोगाइनस, M से मस्टर्ड, C से चाइना रोज और B से ब्रिंजल। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर मतलब क्या? नाम से ही आपको पता चल रहा है, एपी का मतलब होता है अबव। जैसे जो वर्ड है एपिडर्मिस, एपी का मतलब अबव, डर्मिस का मतलब स्किन। जो ऐसे ही आपका एपी का मतलब क्या? अबव। मतलब यहाँ पे ओवरी जो है वो सुपीरियर नहीं है, ओवरी कैसा है? इंफीरियर है। तो जब ओवरी इंफीरियर रहे मतलब क्या? ओवरी देखिए आप यहाँ पे नीचे है, पर जितना भी फ्लोरल पार्ट्स है वो कहां से निकल रहा है? ओवरी के ऊपर से निकल रहा है। इस टाइप को ओवरी रहना वाला फ्लावर को हम लोग कौन सा फ्लावर बोलते हैं? एपिगाइनस फ्लावर। चलिए देख लेते हैं एक बार। द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड enclosing the ovary completely and getting fused with it, and the other parts of flowers arise above the ovary. The ovary is said to be inferior as it is in the flowers of guava, cucumber and the rays फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इसका ट्रिक है एपिगाइनस का ECGR। ये क्या है ऐसा ट्रिक? अरे ECG पिप 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 करता है मशीन, ECG बोलते हैं उसको। तो E से हो जाएगा एपिगाइनस, C से हो जाएगा कुकुम्बर, G से हो जाएगा गुआवा और R से हो जाएगा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। कितनी आसानी से आपको याद हो गया एपिगाइनस फ्लावर के एग्जांपल्स और क्या होता है एपिगाइनस, क्या होता है हाइपोगाइनस और हाइपोगाइनस का एग्जांपल। और ये लास्ट बचा है पेरीगाइनस। नाम से ही पता चल रहा है, पेरी मतलब पेरीफेरी। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि ओवरी के पेरीफेरी से ही मतलब मिडिल से ही आपका क्या निकल रहा है? जो फ्लोरल अदर फ्लोरल पार्ट्स निकल रहा है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। द गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। एनसीईआरटी में दो डायग्राम दिया हुआ है, एक डायग्राम ये, एक डायग्राम ये। आप देख सकते हैं पेरीफेरी से निकल रहा है, मिडिल से निकल रहा है, तो क्या बोलेंगे? रिम से निकल रहा है, तो क्या बोलेंगे? इस टाइप को ओवरी जिसमें प्रेजेंट रहे ऐसे फ्लावर्स को क्या बोलेंगे? पेरीगाइनस फ्लावर्स। बोलिए कोई दिक्कत? इसका एग्जांपल्स को भी याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? P P
आर। क्या पी से हो जाएगा पेरीगाइनस, पी से हो जाएगा प्लम, पी से हो जाएगा पीच और आर से हो जाएगा आपका रोज। तो पाम, पीच एंड रोज। तो इतना आसानी से आपको पेरीगाइनस भी याद हो गया, जिस तरीके से मैंने आपको हाइपोगाइनस और एपिगाइनस याद करवाया था। ठीक है, 2-3 बार आप इसको ध्यान से पढ़िए, ट्रिक को 1-2 बार रिकॉल कीजिए, आपका दिमाग में ऑटोमेटिकली छप जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। भारत माता की जय।